हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात और नॉन मेटल की बात हमने कर ली थी। तो आज यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मतलब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे भाई। नाम है प्रॉपर्टीज, उसे उन पढ़ने। प्रॉपर्टीज हमने पिछली बार पढ़ा, अभी पढ़ना, लेकिन फर्क इतना है कि पिछली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे और इस बार हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल मतलब कोई ना कोई रिएक्शन तो होनी ही है। तो कौन सी रिएक्शन किसके साथ होगी तो बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो मेटल है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मैं लिख दूंगा पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं भाई? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो मैं बताता हूं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं कि भाई मेटल reacts with oxygen to produce या to form metal oxide। क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, आप सोडियम ले लीजिए। क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, याद रखना कभी भी ऑक्सीजन अकेले नहीं ली जाती, O2 की फॉर्म में ली जाती है। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड। तो लिखेंगे Na2O। भाई फर्स्ट चैप्टर में बताया Na2 क्यों बना, Na2O, बिकॉज मैं फिर भी यहाँ पर दे देता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया। तो ये हमारा सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। चार्जेस देखेंगे ना हमारी चैप्टर मतलब पार्ट 1 ये है, पहली वीडियो पहले चैप्टर का पार्ट 1, उसमें बताया हुआ है मैंने चार्जेस कैसे निकालते हैं। Na पर 1 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो मल्टीप्लाई कर लो Na2 भाई 2 हो गए और एक O, Na2O। इस तरह से हमने बता रखा है, फिलहाल बहुत बता रखा है इसमें देख लीजिए। तो क्या बना दिया हमने? मेटल ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड। एक चलो एग्जांपल और ले लो, मैंने मैग्नीशियम ले लिया भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है ना, O2। तो क्या बना रहा भाई? MgO बनाया। क्या बनाया? MgO। अच्छा ठीक है, और भी देख लीजिए, रिएक्ट बैलेंस अभी करेंगे थोड़ी देर बाद में। देखो एल्यूमिनियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। क्या बना रहा भाई? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। बहुत बार कराया हुआ है कि Al2O3 क्या बनेगा, चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो आप चाहे पार्ट 1 में देख सकते हो, पहले फर्स्ट चैप्टर की में। अच्छा देखो बैलेंस कर लेते हैं अब तीनों भी इनको। यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, तो 2 ले लेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। अब देखो जरा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 सोडियम में 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए। 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या है? 2 हमारे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम होगा तो यहाँ भी 2 लेना ही पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन, ठीक है जी, पूरा हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, तो देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लेना ही पड़ेगा। अब कितने हो गए? 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 तो यहाँ 2 ले लूं, 2 3 6 ऑक्सीजन पूरा एल्यूमिनियम, 2 दूनी 4, 4 एल्यूमिनियम। इस तरह से हम काफी सारे रिएक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने क्या किया कि मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा मेटल ऑक्साइड बन रहा है। और अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हमारा? वो ये है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात आती है। इसकी बात आ रही है अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात। तो ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा पहले। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड
अब ये होते क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता देते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं मतलब कि ऐसे ऑक्साइड, कैसे ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। किसके साथ? एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो वो क्या करते हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो जरा, तो क्या होगा, क्या बनाएगा ये। तो मैंने जैसे ले लिया भाई Al2O3, ये मेरा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अच्छा जरा करके देखते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट किया तो देखो क्या बना रहा है भाई। यहां से क्या हुआ, वाटर तो निकल जाएगा अलग, यहां जो बनेगा भाई साल्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर साल्ट बनेगा। तो क्या हुआ, AlCl3, ये तो होगा साल्ट मेरा। बाकी यहां से मेरा वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या कहता है कि जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बना रहा है। तो जरा इसे बैलेंस करके देख लो। यहाँ पे क्या करें, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे Cl भाई एक है, यहाँ पे तीन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ तीन लेनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ नहीं, तीन यहाँ लेनी पड़ेगी, है ना। 3 Cl, तो 3 Cl हो गए। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे H 3 है, यहाँ पे 2 है। चलो और बाकी देखेंगे अभी और क्या आता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखूंगा 3 ऑक्सीजन। और यहाँ से ये मेरा चेंज हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 6, 3 दूनी 6, तो 6 ले लो यहाँ पर। अब बात आगे 6 Cl है, यहाँ 3 है तो 2 ले लूंगा। अब पूरे हो गए हमारे बैलेंस। देखो जरा, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। मतलब ये मेरा क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं कि जो हमारे एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये साल्ट हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। अच्छा देखो, चलो एसिड के साथ किया तो बेस के साथ भी करके देखो जरा। Al2O3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूं मैं, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा मतलब कि बनाएगा साल्ट ही। लेकिन देखो किस तरह से बना रहा है ये देखो, ये मेरा बनेगा यहाँ पर NaAl, ये बनेगा तुम्हारा NaLO2। देखो क्योंकि 1 प्लस ये हो गया, 3 प्लस ये हो गया, 4 प्लस, और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस, तो 4 माइनस और ये 4 प्लस, मतलब बैलेंस, मतलब बन गया 60 पूरा, ठीक है। अब क्या रह जाता है मेरे यहाँ से, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। एक सोडियम, एक सोडियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक ही है, तो मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है जी। 2 सोडियम हो गए, 2 एल्यूमिनियम, तो 2 लेना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। 2 Na, 2 Na, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 3 और 2 5, और देखो यहाँ पर 2 तो नहीं, 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, मतलब मेरा ये बैलेंस हो गया। मतलब ये भी क्या, मेरा साल्ट बना रहा है ना। तो हम कह सकते हैं भाई हाँ, ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे ऐसे होते हैं कुछ कि साल्ट और वाटर बनाते हैं, लेकिन दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन देखो मतलब कौन कौन से हमारे ऐसे हुए, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या है ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। अच्छा ये तो बात हमने कर ली, एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई हमारी। लेकिन एक चीज हमारी आती है सोडियम और पोटेशियम वाली, वो जरूरी है। वे कहते हैं कि जो सोडियम है और पोटेशियम है उसको हम खुले में नहीं रख सकते, यानी एयर में नहीं रख सकते, उसे हम केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोडियम है और पोटेशियम है वो क्या है, काफी रिएक्टिव है। लिख सकते हैं हम यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट डाल के हम लिख सकते हैं कि भाई जो सोडियम है और पोटेशियम है वो क्या है, ये मेटल हैं, आदि मेटल्स, है ना, बट रिएक्ट vigorously with oxygen,
विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, सोडियम का पोटेशियम क्या है, मेटल है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, टू कैच फायर, ये फायर कैच कर सकते हैं ये, है ना। सो दीज, इसलिए मैंने क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं डुबो कर। सो दीज कैन बी स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल, इसे हम क्या करें, केरोसिन ऑयल को ऑयल में डुबो कर रखते हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। दूसरी बात करेंगे हम कि जब ये किसके साथ रिएक्ट करे, ये जब ये किसके साथ रिएक्ट करे, वाटर के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ, वाटर के साथ। तब देखो भाई दूसरी प्रॉपर्टी हमारी, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तब देखो जरा, जैसे मैंने ले लिया कोई मेटल ले लिया, Na ही ले लेता हूं मैं, Na प्लस में, तो मैं एक चीज यहाँ पे लाइन देता हूँ, मेटल प्लस वाटर, क्या बना रहा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस, ये प्रोड्यूस करता है ना। जैसे मैंने मेटल ले लिया, सोडियम ही ले लूं और वाटर ले लिया मैंने H2O, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, बाकी ये H2 अलग निकाल देगा। और इसे बैलेंस कर लेते हैं भाई। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन देखो दो, यहाँ कितनी है, 3, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। और जैसे मैं 2 ले तो 4 हो गए, तो मैं 2 यहाँ ले लेता हूँ, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 Na हो गए, तो 2 Na यहाँ ले लूंगा, तो मेरा बैलेंस हो गया। तो क्या बना दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया है। और एग्जांपल ले लो, Mg ले लिया, ये H2 के साथ रिएक्ट कर लो, है ना। तो क्या बना रहा है ये मेरा MgOH, बहुत बार रिएक्शन की हुई है आपने भाई, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में खूब कराई है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बैलेंस करके देख लो जरा भाई, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन बैठ रहे हैं, चलो मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है, मैं 2 लगा दूँ। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक मैग्नीशियम, मतलब पूरी है, ठीक है। चलो क्या बना दिया कि जब मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल हम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर रहा है। लेकिन एक आपको आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि ये कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। एक एल्यूमिनियम और एक फेरिक, ये भी क्या हमारे कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट, मतलब क्या होता है कि रिएक्ट करते हैं, लेकिन ना ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मतलब वेपर के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाते हैं, कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो एल्यूमिनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, बाकी ये H2O गैस हमारी अलग रिलीज कर देगा। जो कैसे यहाँ पर क्या है कि भाई 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 है, तो मैं मान लो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब इनको देखो 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही बैठ रहा है, तो 3 ले लेता हूँ, 3 ऑक्सीजन 3 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 6 हाइड्रोजन अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा इसका देखो जरा, ये Fe3O4 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, प्लस में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर लेता है। बाकी क्या आप ये बैलेंस कर लेना, ये वाली भी ऐसे जैसे ये बैलेंस कर लिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है।
अच्छा देखो, हमने यहाँ पे कुछ मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे वही कि जो हमारा मेटल है, जो मतलब अगली प्रॉपर्टी होगी, वो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, एल्यूमिनियम फेरेट, ये याद रखना, एल्यूमिनियम फेरेट और जिंक, ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी थर्ड, कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हम आप इसी, है ना। तो देखो जरा, मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तब ये क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाने वाला है, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साल्ट ये बना देगा, है ना। तो देखो मेटल हमने लिया कोई, और जब मैं इसे किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो ये बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर देगा, ठीक है जी। तो देखो मेटल हमने ले लिया, मान लो कोई मेटल लेता हूं, मैं ले लेता हूं Na ले लूं, प्लस में मैं एसिड ले लूं HCl, तो देखो क्या बना रहा है भाई, ये प्लस ये माइनस तो ये के साथ चला ही जाएगा, NaCl और प्लस में H2 ये रिलीज कर गया, ठीक है। एक चलो आप और ले लो कोई भी, जैसे मैं लेता हूं एल्यूमिनियम ले लो, चलो एल्यूमिनियम लिया, उसको मैं एसए के साथ ही रिएक्ट करा देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो भाई क्या हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस है, 3 प्लस ये माइनस, 1 माइनस, वो बैलेंस तो पता है चार्ज का, आपको बता दिया था मैंने। ये क्या बनेगा, AlCl3 बनाएगा और प्लस में H2 रिलीज करते हो, बैलेंस कर लो, यहाँ 3 Cl है तो यहाँ 3 ले लो, है ना भाई, 3 ले लोगे, H हमारे कितने 3 है यहाँ पर, तो ठीक है भाई 3 लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। 3 यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन कर देंगे यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन, तो फिर तो क्लोरीन भी हमारे 6 होने चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है 2 3 6, एल्यूमिनियम भी 2 कर दो, तो ये लो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, पूरी बात। तो भाई हमने रिएक्शन कर दी, तो जो मेटल जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमारी बन रही है, फॉर्म हो रहा है। अच्छा देखो फेरिक का भी देख लो आप, इसमें आप फेरिक का देना चाहो तो ये लो HCl के साथ रिएक्ट करा दो, तो क्या बनेगा FeCl3 बनेगा, बाकी ये H2 रिलीज कर देगा। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल चेंज मैच कर लेना है ना, वैसे से कर लेना। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा एक है नाइट्रिक एक्वारिजिया होता है, एक्वारिजिया है ना, कि जो HCl और HNO3 और HCl जो होता है वो 1:3 के उसमें होता है, जिससे वो क्या बनता है, वो एक्वारिजिया बनता है। क्या बनता है, एक्वारिजिया। HCl और HNO3 1:3 के उसमें होता है, तो क्या बनता है, एक्वारिजिया। तो क्या होता है कि जो ज्वेलर से आप जब किसी उसकी सोने के, गोल्ड की या सिल्वर की आप सफाई कराने जाते हो, मतलब कि उसकी जिस जंग लग जाता है तो आप सफाई कराने जाते हो, तो क्या करता है ज्वेलर, तो उसको ना वो उसमें एक सॉल्यूशन डाल देता है, उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वारिजिया। क्या है वो, एक्वारिजिया। तो उस गोल्ड को या उस सिल्वर को किसमें डाल देता है, एक्वारिजिया में डाल देता है। और एक्वारिजिया किसका बना होता है, वो एक HNO3 और HCl का, जो कि हमारा किस रेशो में होता है, 1:3 में ये होता है हमारा। तो क्या होता है कि जब वो डालता है उसमें, तो वो क्या होता है कि जो उसके ऊपर की लेयर है सोने की, गोल्ड है सिल्वर है, उसकी ऊपर की लेयर वो हट जाती है, वो सॉल्यूशन में मिल जाती है, ठीक है ना। तो गोल्ड की जो ऊपर वाली लेयर, पोजन वाली लेयर हट गई, तो चमक के बाहर आ जाता है, तो वो आप ले जाते हो बाहर। तो बाद में क्या करता है ज्वेलर, उसमें एक मतलब क्या डालता है, FeSO4 डालता है। एक्वारिजिया में क्या डालता है, वो FeSO4 का एक सॉल्यूशन डालता है, जिससे वो क्या करता है, जो मेटल उसने डाला था, गोल्ड या सिल्वर डाला था, उसके जो प्रेसिपिटेट उसमें रह गए थे, उन प्रेसिपिटेट को FeSO4 के साथ वो निकाल लेता है और वो उसका फायदा उठा लेता है ना। तो इस तरह का एक उसका एक फायदा है, किस तरह से वो करता है, साफ करता है, और किस तरह से वो उनको फॉर्म कर लेता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसका
तो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ ली, सॉरी 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ ली है, एक थर्ड थी। एक फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हो तब क्या बनेगा। तो देखो जरा, जब मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, है ना, मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, तो क्या होगा कि भाई जब मेटल मैंने ले लिया, चलो एक सोडियम ले लिया और एक क्लोरीन ले लिया, तो जब सोडियम और क्लोरीन यहाँ क्या एक प्लस चार्ज है, क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो क्या बनेगा भाई, इससे प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये मिल जाते हैं, NaCl, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, आयोनिक कंपाउंड। तो क्या लिख सकते हैं कि जब व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। इस तरह से हमारे आयनिक कंपाउंड हुए। अब आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये है क्या, तो देखो जरा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में मतलब आयनिक कंपाउंड में बता दें क्या क्या होते हैं। मतलब हमें लिख सकते हैं इसमें आयनिक कंपाउंड जो है ये हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं हमारे नेचर में, सॉलिड। दे आर सॉलिड इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं हमारे, ये सॉलिड होते हैं। दूसरा क्या है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है काफी हाई होता है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। और ये क्या कि ये वाटर में सॉल्युबल है, जबकि ये केरोसिन पेट्रोल में इनसॉल्युबल। हम लिख सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। ये पेट्रोल और केरोसिन में ये सॉल्युबल नहीं होंगे। और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। कैसे होंगे ये, बैड कंडक्टर। लिख सकते हैं यहाँ पर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में हो। कैसी स्टेट में हो, इन सॉलिड स्टेट में। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। चाहे लिक्विड स्टेट में हो तब तो अलग बात है, वो हो सकते हैं, लेकिन जब सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में कैसे होंगे, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इस वीडियो में केवल एक तक। आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने मेटल्स की। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे कि मेटल्स को कैसे हम गेट करें, एक्सट्रैक्ट करें, मिनरल्स क्या होते हैं, है ना, या जो हमारे अकरेंस है, ओर्स क्या होते हैं, अकरेंस हम कैसे करेंगे वो भी पता लगाएंगे, रोस्टिंग, ये सब हम आगे उस वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। तो अपने इस वीडियो के अंत के साथ मैं कहूँगा कि हमारी वीडियो को देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा हो सके।